हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ कासारपाड़ा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ अभिजीत। आज हम सिलेबस ऑफ जेई एलडीसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस देखने का पहले हम लोग क्वालिफिकेशन फॉर जेई एलडीसी एग्ज़ाम क्या है वो जानकारी लेना है। ये क्वालिफिकेशन देने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है आईएम कोटा से, जो 3 ईयर सर्विस इन टेक्नीशियन में और इसका साथ साइंस में 12 क्लास पास और नहीं तो आईटीआई पास होना है। दूसरा तरीका क्या है, सीनियर टेक, जिसको हम लोग एमसीएम बोलता हूँ। ये 2 ईयर सर्विस होने के बाद इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है, ओनली सीनियरिटी बेस में होता है। इसका मतलब जिसको पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो आगे जाकर जेई का एग्ज़ाम दे सकता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने के पहले इसकी सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। किस लिए चर्चा करेंगे? इसलिए चर्चा करेंगे, ये एग्ज़ाम 100 में होता है जो एमसीक्यू में रहता है, और 110 में 100 करना है और 100 मार्क ही रहता है, तो 60% पास मार्क होता है। इसका मतलब 100 में 60 नंबर आपको लेकर आना है। अगर 60 नंबर आपको लेकर आना है तो सिलेबस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और सिलेबस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए सिलेबस हम लोग देखता है। द सिलेबस ऑफ जेई एलडीसी इन कैरेज वर्कशॉप। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या रहता है, मैकेनिकल एलडीसी देने का पहले हम लोग देख लूँगा। पहले देखूँगा आईसीएफ। आईसीएफ मतलब क्या है, इंटीग्रल कोर्स फैक्ट्री है। ये इंटीग्रल कोर्स फैक्ट्री कहाँ है? ये पेरम्बूर, चेन्नई के पेरम्बूर में है। ये कोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में याद करेंगे। इसका जो मेन पार्ट है उसका बारे में डिस्कस करेंगे और चर्चा भी आगे जाकर करेंगे। क्या क्या चर्चा करना है? पहले हम लोग इसका मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में देखेंगे। उसका बाद व्हील एंड एक्सेल बेयरिंग का बारे में देखेंगे, कोच बॉडी का बारे में देखेंगे, बोगी का बारे में देखेंगे, बोगी में जो स्प्रिंग लगता है उस स्प्रिंग टाइप देखेंगे, और अभी जो नया में हाइब्रिड कोच बना है इसका बारे में भी हम लोग थोड़ा सीखेंगे। और हाइब्रिड कोच में जो एयर स्प्रिंग जो अभी एचसीसी कोच बोला जाता है, जिसको एयर बिलो में जो सेकेंडरी सस्पेंशन भी रिपीट किया है, उसका बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे जाकर। दूसरा क्या है? दूसरा है एलएसबी। एलएसबी मतलब लिंक हाफमैन बुक्स। ये जर्मन डिज़ाइन है और इसमें जो बोगी लगा जाता है वो है फेड बोगी। फेड बोगी कहाँ गए? फेड बोगी भी स्विट्ज़रलैंड का है, तो ये फेड बोगी के बारे में भी जानना पड़ेगा। उसके बाद सीबीसी ब्रेक सिस्टम, डब्ल्यूएसपी जो नया सिस्टम है, और बायो टॉयलेट। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ एलएसबी एंड आईसीएफ, और कंपेयर भी करेंगे इसका साथ क्या क्या ज़्यादा है, क्या क्या कमती है। तो आगे जाकर क्या देखना है, आगे जाकर हम लोग को ईएमओ, मेमो, डेमो, इसका मोटर कोच होता है, टेलर कोच होता है, एसीसी कोच होता है, और इसका सबसे अच्छा जो ब्रेक सिस्टम है वो बोलता है ईपी ब्रेक सिस्टम। ईपी ब्रेक सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। इसमें एक गेट वाल्व होता है जो मैग्नेटिक वाल्व बोला जाता है, उसका ऐसे काम होता है। तो आगे जाकर ये भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इसका बाद देखना है, 4th नंबर में देखना है फीटर ट्रेड। फीटर ट्रेड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फीटर ट्रेड में क्या क्या देखना है? टूल्स, मेजरिंग टूल्स के बारे में देखना है। मेजरिंग टूल्स में जैसा माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, बीवेल प्रोजेक्टर होता है, इनका लिस्ट काउंट देखना है। उसके बाद गेज देखना है। गेज के अंदर जैसे फिलर गेज होता है, रिंग गेज होता है। उसके बाद काटिंग टूल्स
के बारे में देखना है। कटिंग टूल्स जैसे चीजेल, हैक्सो, टैब, डाई, फाइल्स, इसके बारे में देखना है। उसके बाद जी का बारे में जानना है, फिक्सर के बारे में जानना है, लिमिट, फीट, टॉलरेंस के बारे में, थ्रेड के बारे में जानना है। जैसे एक्मी थ्रेड कहाँ यूज़ किया जाता है, नकल थ्रेड किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका एंगल कितना होता है, इसके बारे में हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग को वेल्डिंग ट्रेड के बारे में जानना है। वेल्डिंग ट्रेड क्या है? वेल्डिंग ट्रेड की बारे में जानने के लिए पहले हम लोगों को मटेरियल के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा। कौन सा मटेरियल कैसा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका बारे में, ये जो मटेरियल के बारे में एक छोटा टॉपिक करके हम लोग मटेरियल को देखूँगा। उसके बाद वेल्डिंग कितना टाइप है, वेल्डिंग जॉइंट है, वेल्डिंग रॉड का क्लास कितना है, वेल्डिंग डिफेक्ट क्या क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद पेंट ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेंट ट्रेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पेंट ट्रेड क्या है? पेंट ट्रेड जैसे कोरोशन रेसिस्टेंस के लिए पेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो और एक बात है, जैसे कोश सबसे अच्छा शाइनिंग होगा, कुछ देखने का लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, पेंट अच्छा होगा तो इसका पेंट भी बहुत तरह का होता है। जो टाइप ऑफ पेंट हम लोग देखेंगे। इसके बाद पेंट को टेस्ट कैसे किया जाता है, शेड्यूल ऑफ पॉइंट, शेड्यूल ऑफ पेंट के बारे में देखेंगे। और ये पेंट पढ़ने का पहले हम लोग थोड़ा कोरोशन के बारे में जानकारी लूँगा। कोरोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे जाकर हम लोग क्या देखेंगे? 7th में देखेंगे हम लोग स्टोर जैसे स्टॉक, नॉन स्टॉक नंबर, जैसे पीएल नंबर क्या है, इन्वेंट्री क्या है, आईएमएस क्या है, आईआरईपीएस क्या है, आईपास क्या है, इसका बारे में थोड़ा जानकारी लेना है। और एक बात अभी चर्चा का विषय होने वाला है, जो 5S क्या है? वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 5S के बारे में हम लोग थोड़ा देखूंगा आगे जाकर। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर जैसे हम लोग हर जगह में देख सकता हूँ, डीसीपी टाइप, जो एक तो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, जो ड्राई केमिकल पाउडर बोलता है। ये क्या, किस लिए यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। और फायर का बहुत सारा क्लास होता है, जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। उसका बारे में हम लोग आगे जाकर चर्चा करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक करके। इसके बाद हम लोग इस्टेब्लिशमेंट रूल में देखूंगा। इस्टेब्लिशमेंट रूल में क्या देखूंगा? लीव रूल देखूंगा, पास रूल देखूंगा, डीए रूल 1968 देखूंगा। जैसे डीए रूल मेजर प्लांट क्या है, माइनर प्लांट क्या है, कितना नंबर में आता है, कितना प्रकार माइनर प्लांटी होता है, मेजर प्लांटी में क्या क्या सस्पेंशन होता है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। रेलवे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल, फैक्ट्री एक्ट्स 1948, द पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, इंसेंटिव, अलाउंस, वेलफेयर, पीएनएम, जेसीएम जैसे परमानेंट नेगोशिएटिव मशीनरी, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसका हेड कौन होता है, ये किस लिए बनाया गया, इसके बारे में हम लोग आगे जाकर देखेंगे। फाइनेंस रूल में भी देखना पड़ेगा। फाइनेंस रूल में क्या देखना पड़ेगा? रेलवे बजट, जैसे 16 तो डिमांड होता है, ये नंबर, बहुत सारा नंबर होता है, उसमें कौन सा डिमांड कौन सा नंबर में रखा है। उसके बाद प्लान हेड नंबर होता है, कौन सा प्लान हेड में क्या है, जैसे P&P प्रोग्राम, मशीन एंड प्लान प्रोग्राम, ये कितना नंबर प्लान हेड में रहता है। उसके बाद RSP, रेलवे स्टॉक प्रोग्राम, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, वो भी प्लान हेड का अंदर आता है, वो कितना नंबर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीके में स्पेशली इंडियन रेलवे के बारे में हम लोग देखेंगे। इस जीके में स्पेशल रेलवे के बारे में क्या देखेंगे? रेलवे कब स्टार्ट हुआ है, कब इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू हुआ है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे स्टेट मिनिस्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, CEO रेलवे, अभी जो चेयरमैन है उसको CEO बदल दिया, तो ये CEO कौन है। उसके बाद बोर्ड मेंबर कितना है, उसके बाद कितना जोन है, जोन का हेड क्वार्टर कहाँ है, कितना बोर्ड है, इसके बारे में देखेंगे। प्रोडक्शन यूनिट कितना है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ कहाँ है, तो और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी
पता होना चाहिए। जैसे आरडीओएस का फुल फॉर्म क्या है, आरडीओएस कहाँ है, उसका हेड क्वार्टर, केमटेक क्या है, केमटेक के फुल फॉर्म क्या है, कॉपमो क्या है, कॉपमो कौन है। ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, केमटेक, कॉपमो और आरडीएसओ, ये इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडियन रेलवे, कहाँ कहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडियन रेलवे में, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आईएसओ सिस्टम देखना है, जैसे 14,001 वो क्या होता है, 14,001 होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे 9,001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और भी आईएसओ मार्क है, वो भी हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी थोड़ा देखना है, जैसे प्रेसिडेंट कौन है अभी, पीएम कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में क्या देखना है, फिजिक्स में देखना है वर्क, एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, फोर्स, इसका ऐसा यूनिट भी देखना है, इसका थोड़ा फॉर्मूला भी जानना है। अगर कोई मैथ रहेगा तो वर्क एनर्जी का वो जो रिलेशन होता है वो भी देखना पड़ेगा, हम लोग वो भी देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में जानकारी लेना है। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में जानकारी कैसा है, जैसे 1 GB इज इक्वल टू कितना MB होता है, टेराबाइट सेवन कितना GB होता है, रैम क्या है, रोम क्या है, URL क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कौन कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ के बारे में। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है अरिथमेटिक में जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और वर्क। टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा मैथ से, तो वो भी हम लोगों को देखना है। सम इन सिंप्लीफिकेशन भी देखना है, और फार्मूला ऑफ अलजेब्रा देखना है, फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखना है, और जीआई भी पढ़ना पड़ेगा। जीआई क्या है, जनरल इंटेलिजेंस। उसका बाद इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में सिनोनिम्स देखना पड़ेगा, एंटोनिम्स देखना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन देखना पड़ेगा, वन वर्ड ETC देखना पड़ेगा, राजभाषा, और लास्ट में हम लोग राजभाषा पढ़ेंगे। राजभाषा में क्या पढ़ेंगे, राजभाषा में हम लोग राजभाषा को 4 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेगा, 4 भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले भाग में क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए देखूंगा, हमारा राजभाषा हम लोग जानते हैं हिंदी। हिंदी कौन सा पार्ट में ले गया, कौन सा शेड्यूल में ले गया, जैसे शेड्यूल में जैसे आर्टिकल होता है, 9 आर्टिकल में राजभाषा को बोला गया, 4 चैप्टर में बोला गया, 343 से 351 तक जो आर्टिकल है इसमें हिंदी के बारे में चर्चा कर गया। तो ये भी हम लोग को देखेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या देखेंगे, सीक्वेंस डेट वाइज इवेंट। हम लोग देखेंगे सीक्वेंस डेट वाइज इवेंट, मतलब मैंने पहले जैसे 1952 में क्या हुआ था, जैसे 14 सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है 1949 में। उसके बाद वो हिंदी को ये इफेक्ट किया गया कितने साल में, 1965 में, और पास किया गया कितने साल में, 1976 में। ये सब इवेंट हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हिंदी जो लैंग्वेज है, राजभाषा जो लैंग्वेज है, उसका 3 रीजन में बटा गया, जैसे ABC। ए में जैसे उत्तर प्रदेश होता है, बी में जैसे महाराष्ट्र होता है, सी में जैसे वेस्ट बंगाल होता है, एक क्यू होता है, ABC क्यू होता है, कितना कितना स्टेट, कौन सा स्टेट कौन सा रीजन में आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। फोर्थ में क्या देखेंगे, फोर्थ में देखेंगे हिंदी के लिए 3 कोर्स के बारे में बोला गया, जैसे प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा। इसका अलग अलग कैश अवार्ड होता है। उसके बाद कुछ हिंदी अवार्ड नेम भी दिया जाता है, इसका कैश भी दिया जाता है। ऐसे करके हम आगे जाकर ये सब टॉपिक शॉर्ट करके आगे चर्चा करेंगे, और लास्ट में MCQ देखेंगे ओनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता है वही क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।